अब अपन थोड़ा सा अब लॉजिकल एंड पे चलते हैं थोड़ा सा और। मैंने कहा ना ये प्रोसीजरल चैप्टर है, मतलब इसमें प्रोसीजर बहुत ज्यादा है, बुक्स क्लोज करनी है तो लॉ कानून भी फॉलो करना पड़ता है कि कुछ गड़बड़ ना हो। अब आप देखो सबसे पहले मैं ये लाइबिलिटी साइड से चालू करता हूं, और अब जो तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहे हैं वो आपके आंसर मिलते हुए चलेंगे। सबसे पहले आप एसेट और लाइबिलिटीज को आमने सामने कंपेयर मत करो, लाइबिलिटी टू लाइबिलिटी कंपेयर करो। मैंने कहा आप सुनो, सबसे पहला मैं लॉजिक आपको देता हूं कि वाई दिस पार्टनर्स कैपिटल एंड अदर लाइबिलिटीज आर बीन सेपरेटेड। मतलब मैंने जब कैटेगरी बनाई तो मैंने कैटेगरी में पार्टनर्स कैपिटल को और अदर लाइबिलिटी को क्यों अलग किया। आ रहा समझे? पहले इसका लॉजिक समझो। मैंने कहा एक बात बताओ मुझे, मैंने कहा कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर मेरा बिजनेस बंद होने वाला है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने कहा मेरा बिजनेस बंद होने वाला है, ठीक है, और मेरे पास लेट्स से एसेट, मैंने कहा एसेट, और मैंने कहा मेरे पास इधर लाइबिलिटी, ठीक है। तो मैंने कहा अपन दिवालिया घोषित होने वाले हैं, अपने पास एसेट है 100 रुपए का और मेरे पास लाइबिलिटी है 500 रुपए का, तो अपन कंफर्टेबल पोजीशन में है कि बेकार पोजीशन में, वाहियात पोजीशन में है। आ रहा समझ? दोनों ही वर्ड नहीं है, वाहियात है इसके लिए। अब अपन क्या करें? मैंने कहा अब क्या होगा, मैंने कहा अब अपन ये एसेट बेचे जाएंगे। अब सेटलमेंट का तरीका क्या है, अब ये 100 रुपए के एसेट जो है इनको बेचा जाएगा। 100 रुपए के एसेट है, 100 रुपए तो मिलेंगे नहीं, बाजार में मिले सिर्फ 80 रुपए, कितने मिले? 80 रुपीज। अब मैंने कहा ये 500 रुपए में भी बाइफर्केशन है। 500 रुपए में बाइफर्केशन ऐसी है कि 100 रुपए तो है कैपिटल के और 100 रुपए 400 रुपीज है कैपिटल के और 100 रुपीज है मेरे अदर लाइबिलिटी। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये 80 रुपए का पेमेंट टुवर्ड्स कैपिटल कर लूं तो क्या सही है? क्या बाहर वाले शांत बैठेंगे, चुप बैठेंगे? नहीं। तो जब भी आपके पास पैसा होता है उसका सबसे पहला क्राइटेरिया है कि उसको पहले थर्ड पार्टी को पेमेंट किया जाएगा, मतलब आउटसाइडर्स को। किसको पेमेंट किया जाएगा? आउटसाइडर को पेमेंट किया जाएगा, इनसाइडर को नहीं। तो हमने ये जो ऊपर बाइफर्केशन किया है ना, हमने लाइबिलिटी में कैटेगरी बनाते वक्त कैपिटल को अलग रखा है और अदर लाइबिलिटीज को अलग रखा है, जिसमें क्रेडिटर आ गया, लोन आ गया, बिल्स पेबल आ गए, मतलब बाकी सारी लाइबिलिटी। तो दोनों को अलग अलग करने का कारण एक छोटा सा कारण है, सिंपल सा कारण है कि भैया जब पेमेंट होगा तो पहले अदर लाइबिलिटी का पेमेंट होगा और बाद में कैपिटल की तरफ पेमेंट होगा। यस के नो? लॉजिक समझ में आया? भाई बिजनेस जब बंद होगा तो कानून क्या कहता है? पहले थर्ड पार्टी को पेमेंट होगा, उसके बाद कुछ पैसा बचता है तो वो ओनर को पेमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो भी पेमेंट आ रहा है वो सबको बराबर बराबर बांट दो, ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। पहले पेमेंट किसको होगा? थर्ड पार्टीज को। जो बाहरी पार्टीज हैं, आउटसाइड पार्टीज हैं, उनको पेमेंट होगा, और जो अंदर की पार्टीज हैं अपनी, जो इनसाइडर्स हैं जैसे ओनर्स, उनको बाद में पेमेंट होगा। आ गया समझ में? लॉजिक क्लियर है? अब मैंने कहा दूसरा लॉजिक हमारे दिमाग में आया, सर आपने ये तो ठीक है, हमें ये ज्ञान पिला दिया, समझ में भी आ गया, अब इसका आप दो, अब इसका आप लॉजिक दो। किसका? इसका। ये पार्टनर्स लोन आपने जो यहां पे लिखा है, अब आपने पार्टनर लोन और पार्टनर कैपिटल को अलग क्यों किया, या उसको अदर लाइबिलिटीज से अलग क्यों किया? मैंने कहा अब आप देखो, मैंने कहा पेमेंट की जो सबसे पहली प्रेफरेंस है वो क्या है? अदर लाइबिलिटी। मतलब सबसे पहले पेमेंट दिया जाएगा आउटसाइड लाइबिलिटीज को, क्योंकि वो बाहर वाले लोग हैं, उनको नहीं मतलब है तुमने धंधा किया, पैसा कमाया नहीं कमाया, उन्होंने तुमको उधार दिया था, उनको उनका पैसा चाहिए, उन्होंने पैसा दिया, तुम अब पैसा रीपे नहीं कर पा रहे हो, तो जो भी तुम्हारे पास है संपत्ति वगैरह बेच के वो अपना पेमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। अब मैंने कहा सेकंड, मैंने कहा अब जो पैसा बचा है उसमें भी दो कैटेगरी है। आ रहा समझे? अब उसमें भी दो कैटेगरी है। जैसे मैंने कहा यहां पे 80 रुपीज आया, अब आप मानो, अब आप समझने की कोशिश करो, 80 आया और मैंने कहा अब मैं वापस रीडिफाइन करता हूं इसको, मैंने कहा ये 450 था और ये 50 था, और इस 450 में से भी लेट्स से 300 और 150 था, 300 टुवर्ड्स कैपिटल ड्यू है और 150 टुवर्ड्स पार्टनर का लोन ड्यू है, बाइफर्केशन। तो मैंने कहा अब जब पैसा आएगा 80 रुपीज का जब पैसा आएगा तो हम पहले पेमेंट किसको करेंगे? 50 रुपए। ये 500 नहीं है, 50 है, आउटसाइड लाइबिलिटी है। अरे प्रिय छात्रों, ये आउटसाइड लाइबिलिटी है। तो मैंने कहा जब पेमेंट पहले 80 रुपीज का आएगा तो पहले उसमें से 50 रुपए उनको पेमेंट होगा जो आउटसाइडर्स हैं, फिर जो 30 रुपीज बचेगा वो किसकी तरफ पेमेंट हो? वो कैपिटल की तरफ होना चाहिए, लोन की तरफ होना चाहिए? ऑब्वियसली टुवर्ड्स लोन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें लोन दिया है। आ रहा समझ में? तो कैपिटल कौन है? मतलब ओनर्स। लोन मतलब पार्टनर ने भले ही दिया है बट है तो लोन ना,
तो पहले प्रायोरिटी होती है लोन की, फिर जो पैसा बचता है वो किसको मिलता है, कैपिटल की तरफ पेमेंट जाता है। तो आपको लॉजिकली समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये जो लायबिलिटीज में बाइफरकेशन किया है, ये बाइफरकेशन एवे ही नहीं किया। कानून कहता है कि जब भी डिसॉल्व होगी फर्म, जब भी डिसॉल्व होगी फर्म, तो फर्म पहले पेमेंट करेगी आउटसाइडर्स को, अदर लायबिलिटीज को, उसके बाद पैसा बचेगा तो पेमेंट करेगी पार्टनर्स लोन को, उसके बाद पैसा जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल। सर आपने सब बता दिया, बीच में एक आइटम छोड़ दिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सर ये क्या है? मैंने कहा यार ये कुछ नहीं है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। किस में ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। किस में ट्रांसफर हो जाएगा गाइस? पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या आपको लॉजिक क्लियर है? क्या आपको ये समझ में आ गया कि डिसॉल्व कर रहे हैं, बैलेंस शीट है, बट सर बैलेंस शीट में इतने सारे आइटम होते हैं, आपने कैटेगरी कैसे बना दी? लायबिलिटी में 4। समझ में आ गया? मैंने कहा भैया लायबिलिटी इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि जब भी डिसॉल्व होगा मैं अपनी लायबिलिटी का पेमेंट करूंगा। जब मैं अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे को पता होना चाहिए ना, प्रायोरिटी तो पता होनी चाहिए, पहले किसको पेमेंट होगा, उसके बाद किसको होगा, उसके बाद किसको होगा, नहीं तो आपस में लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा। तो सेटलमेंट का एक प्रोसीजर है कि इस तरह से आप सेटल करोगे जब भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होगी, क्लोज होगी। अब मैंने कहा आ जाते हैं एसेट साइड। अब आप ध्यान से देखिए सर, एसेट साइड में आपने ये 5 कैटेगरी क्यों बना दी? मैंने कहा अभी बताते हैं। मैंने कहा देखो सीधी सी बात है, समझने की कोशिश करना। मैंने कहा सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अदर एसेट्स की कहानी। किसकी कहानी? अदर एसेट की कहानी। मैंने कहा अदर एसेट की कहानी ऐसी है मेरे प्यारे बच्चों, ये एसेट वो हैं जिनको बाजार में बेचा जाएगा। अदर एसेट कौन से हैं? जिनको बाजार में बेचा जाएगा, मतलब ये सारे के सारे मार्केट में सेल होंगे, ये सारे के सारे मार्केट में सेल होंगे, जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, फिटिंग्स, ये सब मार्केट में बेचा जाएगा। मोटर कार, लाइव स्टॉक, ये बाजार में बेचे जाएंगे। तो जो भी बेचे जाने वाली सामान है वो मैंने अदर एसेट्स में डाले। मैं अभी डेटर छोड़ूंगा आज के सेशन में, डेटर अपन अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा तब समझ में आएगा। मैंने कहा अब आ जाते हैं ऊपर की 3 चीजों पे। मैंने कहा देखो कैश और बैंक। मैंने कहा भैया एक बात बताओ, जैसे अदर एसेट होता है, अदर एसेट को बाजार में बेचना पड़ता है, अदर एसेट को बाजार में बेचा जाता है, बेचने के बाद उसको पैसा मिलेगा, फर्नीचर को बेचना पड़ेगा, प्लांट को बेचना पड़ेगा, फिटिंग्स को बेचना पड़ेगा। बट भैया जब मैं बात करता हूं किसकी? कैश और बैंक। क्या कैश बेचा जाता है? क्या 500 का नोट बाजार में देके गए और बोले इसको बेचना है भैया, कितने मिलेंगे? क्या बेचा जाता है? क्या नहीं। तो अदर एसेट्स मार्केट में सेल होते हैं। जो कैश एंड बैंक है वो ऑलरेडी रियलाइज फॉर्म में है, तो उसको रियलाइज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अदर एसेट और कैश और बैंक अलग करा। अब आते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस और पार्टनर्स लोन। भैया अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस मतलब ये तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। तो हम यहां पार्टनर को कहेंगे भैया तेरे को हमें 3 लाख रुपए देने हैं फॉर एग्जांपल। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस क्या करेगा? हम कहेंगे 1 लाख हम लॉस के तौर पे तेरे पे मांगते हैं, तू हमें 3 लाख रुपए मांगता है, तो नेट कितने हो गए? 2 लाख। तो ये तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। कहां जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल। इसलिए इसको बाकी एसेट से अलग किया गया है। ना तो ये रियलाइज होगा ना ये रियलाइज फॉर्म में, ये तो जाके हमारी कैपिटल को रिड्यूस करेगा। किसको रिड्यूस करेगा? कैपिटल को। जब ओनर कहेगा मैं तुम्हें इतना मांगता हूं, तो हम कहेंगे नहीं बेटा, एसेट साइड देख, लॉस हुआ था, तूने अभी तक उसकी भरपाई नहीं करी है, तो वो माइनस कर, फिर पता पड़ेगा तू हमें कितना मांगता है। स्टोरी क्लियर है? अब सेम टू सेम पार्टनर लोन। देखो लायबिलिटी वाला पार्टनर लोन और ये वाला पार्टनर लोन अलग है। ये पार्टनर लोन क्या है? जो पैसा हमें ओनर से लेना है। तो जैसे आप लॉस ओनर से लेना है वैसे ये भी ओनर से लेना है, तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल में जाके एडजस्ट हो जाएगा। किस में जाके एडजस्ट हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर कहेगा मैं तुम में मांगता हूं, हम कहेंगे हम तेरे में मांगते हैं, तो वो आपस में सेट ऑफ हो जाएगा। लायबिलिटी वाला अलग है, क्योंकि लायबिलिटी में हमें अलग करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है कि पेमेंट किसको पहले करना है। एसेट में ऐसा तो नहीं होता, एसेट में तो पैसा आना है, तो हम पार्टनर को कहेंगे भाई तू ये पैसा देगा, इससे बेटर है कि क्या तू हमें मांगता है तो उसके सामने एडजस्ट कर दे, तो हम उसको ये वाली कहानी सुनाएंगे। तो क्या आपको एसेट और लायबिलिटी में ये जो बाइफर्केशन है वो समझ में आ गया? आ गया समझ में? अब मैंने कहा अब इस वाले पॉइंट पे आओ तुम। अब ये जो 4 अकाउंट की कहानी है, ये 4 अकाउंट की कहानी समझाते हैं तुम्हें, ये 4 अकाउंट की कहानी समझाते हैं, अगले 2 सेकंड में समझ में आ जाएगी। तुम देखो ये 4 अकाउंट की कहानी क्या है। मैंने कहा ये जो पूरे के पूरे एसेट को मैंने और लायबिलिटी को मैंने क्लासिफाई किया। किसको क्लासिफाई किया मैंने मेरे प्यारे बच्चों? मैंने मेरे पूरे के पूरे एसेट को और पूरे के पूरे लायबिलिटी को मैंने क्लासिफाई किया।
तो मैंने कहा जब मैंने मेरे एसेट और लायबिलिटी को क्लासिफाई किया ना, तो वो जब क्लासिफाई होंगे और मुझे बुक्स क्लोज करनी होगी, भाई मैंने क्लासिफाई तो कर लिया, ये पार्टनर्स का है, ये मेरा अदर एसेट और लायबिलिटी मुझे रियलाइज करने का है, तो ये सब क्लासिफिकेशन तो हो गया। अब कहने का मतलब ये क्लासिफाई करने के बाद अब मैं उनको करूं क्या, तो मैंने कहा उनको अब इन चारों अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। मुझे बुक्स क्लोज करनी है ना, तो मुझे चारों अकाउंट में क्लासिफाई करना पड़ेगा। अब आप खुद मुझे बता सकते हो कौन सा कहां आएगा, ध्यान से देखना। मैंने कहा सबसे पहला है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में वो एसेट आएंगे जिनको बेचना है, जिनको रियलाइज करवाना है। तो कौन से एसेट आएंगे, कौन से एसेट आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, अदर एसेट्स। कौन से आएंगे, अदर एसेट्स। आ रहा है, स्टोरी समझ में आ रही है। मैंने कहा उधर, तो यहां पे येलो कलर कर देते हैं, येलो ये आएगा। अब मैंने कहा रियलाइजेशन में और क्या आएगा, मैंने कहा देखो डेटर अभी मैं नहीं ले रहा हूं, बट मैं आपको बता देता हूं डेटर भी रियलाइजेशन में आएगा, तो येलो कलर कर देते हैं इसमें भी। अभी मैंने डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल दर्द मत रखना मन में, डिस्कशन अपन बाद में करेंगे इसका, आज वो दिन नहीं है। अब आ जाओ, अब मैंने कहा और क्या आएगा रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप एसेट को बेचोगे, पैसा आएगा, उसके बाद आप लायबिलिटी को पेमेंट करोगे। कौन सी, जो सबसे प्रायोरिटी वाली है। सबसे प्रायोरिटी वाली मेरी कौन सी है, अदर लायबिलिटी। तो बेसिकली इस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में ये चीजें जाती है, अदर एसेट्स जाता है, डेटर जाता है, और क्या जाता है, अदर लायबिलिटी। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आता है, रियलाइजेशन अकाउंट में मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये अपने लिए, मतलब तुम्हारे और मेरे लिए, जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो यही अपन की पॉइंट्स हैं जो दिमाग में सेट करेंगे। मैंने कहा सबसे पहले यहां पे क्या आएगा, मैंने कहा अदर एसेट्स आएंगे। क्या आएगा, अदर एसेट्स आएंगे। मैंने कहा और क्या आएगा, मैंने कहा देखो अदर एसेट्स आएंगे, उसके अलावा यहां पे आएगा डेटर्स। क्या आएगा बेटा, डेटर्स आएगा। डेटर्स लेस पीबीडी, डेटर और पीबीडी आएंगे, या अलग अलग लिख देता हूं ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पे लिख दिया पीबीडी, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स आएगा। उसके बाद मैंने कहा यहां पे क्या आया, अदर लायबिलिटीज। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, अदर लायबिलिटी। तो ये येलो कलर वाले आपको पता पड़ गया, ये कहाँ आएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। अभी मैंने क्या कहा, आज बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि हमें थोड़ा कम आ रहा है, आज सिर्फ प्रोसेस। मैंने कहा ना डिसोल्यूशन क्या है, एक तरीका है कि कैसे बुक्स को क्लोज करना है। मतलब इसमें कोई अकाउंटिंग लॉजिक बाद में लगता है, पहले कॉन्सेप्चुअल लॉजिक लगता है कि ये सही है कि गलत है। जैसा मैंने कहा पहले पेमेंट किसको होगा, बाहर वालों को, ये तो लॉजिक है। बिजनेस बंद भी हो रहा है, तुमने गड़बड़ी करी, नुकसान भरे बाहर वाला, कहां तक सही है भैया। तो इसलिए क्या है कि आपको ये बिल्कुल अभी दिमाग में नहीं रखना है कि हमें कितना समझ में आ रहा है, इसका क्या लॉजिक है, ये प्रोसेस है। तो प्रोसेस क्या होगा, जब हम इस पूरे को एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद जब एक या दो सवाल हो जाएंगे, तब हमारे को प्रोसेस दिमाग में सेट होगा और फिर हम लॉजिक्स डिराइव करना चालू करेंगे। अब मैंने कहा पार्टनर्स कैपिटल, मुझे बताओ पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या आएगा। पार्टनर्स कैपिटल में कलर कौन सा करें, ब्लू कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में देखो कैपिटल का बैलेंस आएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस आएगा, और पार्टनर्स लोन का डेबिट बैलेंस आएगा। ये चार चीजें आएंगी, यस के नो, बिल्कुल। यहां पे लिख देते हैं भैया, आ जाओ। क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल का एक तो बैलेंस आएगा, तो मैं बैलेंस नाम से लिख रहा हूं। फिर मैं लिख देता हूं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यूडीपी आएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस यूडीएल आएगा, और पार्टनर्स लोन का डेबिट बैलेंस आएगा। पार्टनर्स लोन का क्या आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा। स्टोरी क्लियर है, स्टोरी क्लियर है यहां तक। अब सुनना और, अब पार्टनर्स लोन में एक ही चीज आएगा, बैलेंस आएगा। कौन सा वाला, क्रेडिट वाला। आ रहा सुनने, इसमें कलर कर देते हैं, इसमें कलर कर देते हैं, इसमें ऑलरेडी कलर हुआ हुआ है, ये अजीब सा कोई कलर, ठीक है, पिंक जैसा लग रहा है बट है नहीं, तो ये कलर अपन मान लेते हैं इसका, ठीक है। अब मैंने कहा इसके बाद आते हैं कैश और बैंक। कैश और बैंक में भी कुछ नहीं करना, सिर्फ बैलेंस लिखना है, सिर्फ बैलेंस लिखना है। अब आप एक बार लॉजिकली देखो इसको, लॉजिकली मतलब दिमाग लगा के अब देखो, मैं आपको बैलेंस शीट दिखा रहा हूं। क्या आपको पता पड़ गया कौन सा बैलेंस कहां जाने वाला है? क्या आपको गाइस पता पड़ गया कौन सा बैलेंस कहां जाने वाला है? सारे के सारे बैलेंस हमें पता पड़ गए कौन सा बैलेंस कहां जाने वाला है। अब अगर मैं आपको ऐसी बैलेंस शीट दिखाऊं तो आपसे मैं पूछूं पार्टनर्स कैपिटल कहां जाएगा, तो आप कहोगे पार्टनर्स कैपिटल वाले अकाउंट में जाएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स लोन डेबिट बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स लोन क्रेडिट बैलेंस, खुद का अकाउंट बनेगा। कैश बैंक खुद के अकाउंट में जाएगा। अदर लाइबिलिटीज और ये सारी की सारी चीजें कहां जाएंगी, ये सारी की सारी चीजें कहां जाएंगी, अदर एसेट्स, अदर लाइबिलिटीज, डेटर्स, पीबीडी कहां जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो गाइस आज का हमारा टारगेट क्या था, आज का टारगेट हमारा यही था
हमारा आज का टारगेट ये था मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये बताना कि आज जो ये चैप्टर हम चालू कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है भैया। आज की डेट में हमारे पास कुछ एसेट पड़े हैं, हमारे पास कुछ लायबिलिटी पड़ी है, और अब हमने कहा कि भाई इन एसेट और लायबिलिटी को सबसे पहले तो आपको ये क्लासिफाई करना आना चाहिए कि जो हमारे को आइटम दिए हुए हैं वो इन कैटेगरीज में कौन से में फॉल कर रहे हैं। मतलब कौन सा कैश एंड बैंक अकाउंट में जाएगा, कौन सा रियलाइजेशन में, कौन सा पार्टनर्स कैपिटल में, और कौन सा लोन में। आरएस में हमें सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन दिमाग में सेट करना है। मतलब हमने सबसे पहले एसेट में ये 5 टाइप बांट ली, कौन सी, कैश एंड बैंक, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, पार्टनर्स लोन, डेटर्स पीबीडी और अदर एसेट। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा आइटम कौन से अकाउंट में जाएगा। आरएस में ये हमारा स्टेप 1 है। ये आज जो हमने पढ़ा ये स्टेप 1 है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, इस लेक्चर में आपको जज करने की जरूरत नहीं है खुद को कि यार हमें कितना आया कितना नहीं आया। आज के लेक्चर में टेक अवे क्या है, क्या हमें एसेट को 5 कैटेगरीज पता है, क्या हमें लायबिलिटीज की 4 कैटेगरी पता है। अगर ये ऑब्जेक्टिव हो गया फुलफिल, मतलब यस हमें आ गया। नंबर 2, क्या हमें पता है कि एसेट या लायबिलिटी की कौन सी कैटेगरी इन 4 अकाउंट में जाएगी। आ रहा समझे, अगर ये हमें पता है तो हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो गया। आ रहा समझे, ज्यादा इसमें लोड नहीं लेने का, ठीक है। अब ये सेकंड वाला पार्ट तुम्हें क्या करने का है, एक तो लायबिलिटीज वाला आई थिंक यू हैव नॉट कॉपीड, तो फटाफट एक बार लायबिलिटी वाला पार्ट कॉपी करो।